नशे की लत लगाने वाली दवाओं यानी ओपियोइड्स की बाढ़ आ गई। ये हजारों की जिंदगी बर्बाद कर उनकी सेहत संकट में डाल रही है। ऐसा कोटेड आइवर में हो रहा है, घाना में हो रहा है और नाइजीरिया में भी। लेकिन ये गोलियां आ कहां से रही हैं? 50 लाख गोलियां पश्चिम अफ्रीका कैसे पहुंच रही हैं? मुझे लगता है कि ये धूर्तता है। उनके हाथों में ये बेहद नुकसानदायक उत्पाद है, लेकिन आजकल ये धंधा है। और वो कौन है जो इनसे तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं? मैं नाइजीरिया की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी NDLEA जा रही हूँ। लागोस की सड़कों पर चेक पॉइंट आम नजारा बन चुके हैं। 2023 में उन्होंने $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कीमत के ओपियोइड्स जब्त किए। इसे देखिए, सारे के सारे 225 ट्रामाडोल हैं। और ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी है। गलियों और सड़कों पर बिकने वाली सभी तरह की नशीली दवाएं ट्रामाडोल के नाम से जानी जाती हैं। अनुमान है कि नाइजीरिया में 40 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में ओपियोइड्स का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे देश से आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। नाइजीरिया में ये एक बड़ा संकट बन चुका है। और वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। 2018 में सरकार ने बिना डॉक्टर के पर्चे के ट्रामाडोल को बेचने पर रोक लगा दी। गैर कानूनी ओपियोइड के आयात पर नकेल कस दी और इसके बाद से सीमा पार से इन दवाओं की तस्करी और बढ़ गई। ये शिपमेंट सीमा पार करके घाना से आया था। वो 5 महीने से उस पर नजर बनाए हुए थे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले 1 साल से घाना और नाइजीरिया को जोड़ने वाला रास्ता काफी लोकप्रिय हो गया है? निश्चित रूप से ऐसा ही है। उत्तरी घाना के तमाले में ओपियोइड का इस्तेमाल बढ़ गया और इसका असर काफी बुरा पड़ा। पत्रकार या मसाहुदू यहीं पले बढ़े। ये ड्रग्स परिवारों को बर्बाद कर रही है। उन नौजवान लड़कों और लड़कियों को बर्बाद कर रही है जो इस देश को आगे प्रगति की राह पर ले जाने की क्षमता रखते थे। हालात इतने खराब हो गए कि स्थानीय लोगों ने ओपियोइड डीलर्स का पता लगाने के लिए अपनी खुद की टास्क फोर्स बना डाली। मैं जिके हूँ और ये चेयरमैन जमाल अभियान के नेता। एक खुफिया सूचना उन्हें तमाले से सटे सबसे गरीब इलाकों में मिली। इस वक्त यहाँ जो हो रहा है वो ये कि टास्क फोर्स ड्रग डीलरों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। और अभी यहाँ जो है, हम इन ड्रग डीलरों को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये नशेड़ी है, इसने ड्रग ले रखी है। उन्हें यहाँ ये सब मिला, वो भी सिर्फ एक छापे में। टास्क फोर्स के साथ ऐसा लगभग हर रोज होता है। मेरे दोस्त ने ड्रग्स ली और मुझे उनसे मिलवा दिया। अब उसके पास मेरे लिए ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नशे का आदी बन गया। ड्रग्स लेने से तुम्हें क्या मिलता है? जब भी मुझे दर्द महसूस होता है तो मैं आराम पाने के लिए इसे ले लेता हूँ। क्या काम करते हो? मैं लोहार हूँ। इन दवाओं से नशे की लत लगने में वक्त नहीं लगता। कुछ इन्हें दर्द निवारक के रूप में लेते हैं तो कुछ इसलिए ताकि उन्हें कड़ी मेहनत करने में आसानी हो। लेकिन तमाम लोग इसका इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत या फिर मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ओवरडोज से मौत भी हो सकती है। पूछताछ का मकसद ये पता लगाना है कि इन्हें सप्लाई करने वाला कौन है। प्रमुख जज मामले का फैसला करते हैं और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कुछ जुर्माना लगाया जाता है। ये तुम ही थे ना जिसे दवाई मिली? तो बताओ कि तुम्हारा सप्लायर कौन है। तुम सप्लायर को नहीं जानते? तुम खुद को इस हद तक कैसे गिरा सकते हो? देखो बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। ये जो पीले कपड़े में है वो तो बस एक छोटा सा डीलर है, लेकिन इस कड़ी में सबसे ऊपर कौन है? हमारे पास सिर्फ ये पैकेट ही है, लेकिन इन्हीं में से हमें कुछ सुराग जरूर मिलेंगे। हाय सुरभि। हाय आया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आपको वो तस्वीरें मिली जो मैंने आपको उस दिन टास्क फोर्स की छापेमारी के बाद भेजी थी? हाँ, मैंने उन्हें अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया है। इस प्रोडक्ट का नाम टैफ्रोडोल है। घाना के FDA ने मुझसे पुष्टि की है कि ये उत्पाद घाना में गैर कानूनी है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि इस पर मेड इन इंडिया लिखा है, और अगर मैं इसके कोने को जूम करती हूँ, यहाँ एक लोगो है जिस पर A लिखा है और इस पर एक पत्ती भी है। इस पर गौर करना और ये पता लगाना जरूरी है कि इस प्रोडक्ट को पश्चिम अफ्रीका में लाने के पीछे कौन से लोग जिम्मेदार हैं। टास्क फोर्स व्यापारियों और तस्करों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जरूरत इसकी जड़ यानी स्रोत को रोकने की है। तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ। जब मेरे पास ज्यादा जानकारी होगी तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। हमें पता है कि ये ड्रग्स इंडिया में बने, लेकिन अब हमें पता लगाना है कि इन्हें बना कौन रहा है। जब मैंने ट्रैफोडोल को सर्च किया तो सबसे ऊपर दिखाई दिया कि ट्रैफोडोल नाम का ब्रांड एवियो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। जब मैंने एवियो फार्मास्यूटिकल्स को सर्च किया तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिली जो अपने उत्पादों और बनाने के तरीकों का ब्यौरा देती है, और ये एक वैध कंपनी की तरह दिखती है। लेकिन इसका जो लोगो है उसने मेरा ध्यान खींचा। मैंने पाया कि कोटेडी आइवर में नौजवान एक अल्कोहलिक ड्रिंक वोड्डी में ट्रैफोडोल मिला रहे हैं, और वहां भी वही लोग हैं। एवियो फार्मास्यूटिकल्स ये केवल कोटेडी आइवर तक ही सीमित नहीं है। घाना में भी पुलिस द्वारा ट्रैफोडोल जब्त करने की रिपोर्ट्स मिली हैं। जब मैं इसे जूम इन करती हूं तो वहां भी ए है जो एवियो के ए जैसा ही दिखता है। उन्हीं जब्त प्रोडक्ट्स में से एक है टीमा। उस बॉक्स के कोने में भी वही लोग, एवियो फार्मास्यूटिकल्स। हमने नाइजीरिया में रिसर्चर्स को ये जानने के लिए भेजा कि क्या वो एवियो के लोगो वाले प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, और वो ट्रैफोडोल XX के साथ हमारे पास वापस लौट आए। तो हमें कंपनी का नाम मालूम है, अब हमें सबसे ऊपर के लोगों को ढूंढना होगा। एक अंडरकवर
नाइजीरिया को ओपियोइड की सप्लाई करने वाला बिजनेसमैन बनकर एवीओ की फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार हो गया। हम यहाँ मिस्टर शर्मा से मिलने आए हैं। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ सर। शुक्रिया। हेलो शर्मा जी, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये एवीओ के निदेशकों में से एक और इस फैक्ट्री के मालिक हैं विनोद शर्मा। वो उन्हें फैक्ट्री दिखाने ले जाते हैं। वो एक शातिर बिजनेसमैन की तरह सामने आए। देखिए, ये सारा रॉ मटेरियल यहाँ पर लाया जाता है। उन्होंने हमें दिखाया कि फैक्ट्री विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है। देखिए, वेइंग स्केल की मदद से मेजरमेंट किया जा रहा है। इससे उसकी विश्व स्तरीय मानक की छाप और मजबूत हुई। ये सारी टेफ्रोडोल हैं। यस यस यस। आप लोग वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 50 लाख गोलियां हैं। शर्मा के ऑफिस में वापसी और अब बिजनेस के बारे में बात करने का वक्त है। ये टेफ्रोडोल कैप्सूल टैबलेट का सैंपल है। हर चीज टेफ्रोडोल है। ये देखिए, ये कुछ और पैकिंग्स है। टेफ्रोडोल का पैकेट तुरंत पहचाना जा सकता है। ये वही ब्रांड है जो खाना और कोटेड आइवर की गलियों में मिला था। बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये ट्रामाडोल से ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुपर रॉयल है। ये बिल्कुल लागोस में मिले ड्रग्स की तरह दिखता है। ये टीमा किंग है, वही प्रोडक्ट जिसे 2024 में खाना पुलिस ने जब्त किया था। विनोद शर्मा कई और प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और ये पूरे पश्चिम अफ्रीका में मिले प्रोडक्ट से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। ये उस कैप्सूल के मुकाबले बेहद ताकतवर कैप्सूल है। रेट भी अलग है। 2 गुना रेट, 2 गुनी शक्ति। वो मुझे बताते हैं कि कैसे उन्होंने ओपियोइड्स बनाना शुरू किया। ट्रामाडोल पर सरकारी शिकंजा कसने के जवाब में उन्होंने इसे बनाया। दुनिया के शिपिंग बिजनेस और उसके संचालन के बारे में भी उनकी समझ काफी साफ थी। आजकल हवाई रास्ते से यह संभव नहीं है क्योंकि सरकार की निगरानी बहुत कड़ी है। आप समुद्र के रास्ते आपूर्ति कर सकते हैं लेकिन लागोस में नहीं, केवल घाना और दूसरे देशों में, वरना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, कंटेनर को जब्त कर सकती है। ये देखिए, साफ तौर पर उन्हें मालूम था कि वो जो कुछ बना रहे हैं वो गैर कानूनी था, लेकिन वो उसके बारे में बात करने को तैयार थे। और मेरे लिए ओपियोइड्स को पश्चिम अफ्रीका भेजना, ये सारी बातें एक ऐसे व्यवसाय के लिए थी जो बहुत ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार था। मैं इसे अपने कस्टम से क्लियर करा सकता हूं, मतलब इंडिया से। आप अपनी ओर से इसे क्लियर करा सकते हैं। हर क्लाइंट ऐसे ही काम करता है। जब हमारी टीम शर्मा को बताती है कि वो किन्हें ओपियोइड्स बेचने की योजना बना रहे हैं, तो भी वो झिझकते नहीं है। क्या नाइजीरिया में आपके पास कोई स्थानीय बाजार है जहां आप इस सामान की सप्लाई कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास है। हमारी योजना इसे युवाओं को बेचने की है। ठीक है। 16-17 साल के लड़के। हमने पाया कि वो सभी इसे पसंद करते हैं और जैसा कि आपने ही कहा, इस प्रोडक्ट टेफ्रोडोल ने बाजार में ट्रामाडोल की जगह ले ली है। ये टेपेंटाडोल एक दर्द निवारक दवा है, लेकिन मान लीजिए कि आप एक साथ 2 या 3 गोलियां खा लेते हैं तो आप इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। ये वो चीज है जो बच्चों को पसंद है। उन्हें नशे की उड़ान देती है। यस, नशा सेहत के लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन ग्राहक इसे समझ नहीं पाता। वो बस रिलैक्सेशन चाहता है। वो रिलैक्स करना चाहता है। किसी भी दवा का दुरुपयोग किया जा सकता है। ये काफी नुकसानदायक प्रोडक्ट है, पर आजकल तो ये एक धंधा है। नाइजीरिया के पत्रकार 20 से ज्यादा सालों से इस ओपियोइड संकट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आखिरकार मेरा सामना किसी स्थानीय डीलर या अंतर्राष्ट्रीय तस्कर से नहीं, बल्कि वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो अफ्रीका के ओपियोइड संकट की जड़ से जुड़ा था। धीरे धीरे मार्केट में जगह बन रही है। उन लोगों में से एक जो वास्तव में इस ओपियोइड को बनाते हैं और कंटेनर लोड करके इसे हमारे देशों में भेज देते हैं। किसी को ऐसा करते देखना निराशाजनक है। जो ओपियोइड्स को बनाते हैं वो इसके बारे में इतनी आसानी से बता रहे हैं कि जैसे ये सिर्फ एक बिजनेस है। इंडिया में सिर्फ निर्यात के लिए बनी किसी भी दवा को आयात करने वाले देश की शर्तों का पालन करना ही होता है। खाना की ड्रग अथॉरिटीज ने हमें बताया कि ये प्रोडक्ट उनकी आयात की शर्तों को पूरा नहीं करता। खाना में ट्रैफिडोल भेजकर एवीओ भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही है। अब हमें मालूम है कि ड्रग्स कौन बना रहा है, लेकिन ये खाना कैसे पहुंच रही है? हाँ, बस यही। हमें सबूत मिले हैं कि राजधानी अकरा की एक कंपनी ने लाखों गोलियों का कारोबार किया है। आप देख सकते हैं कि सामोस फार्मा लिखा हुआ है। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि ये लोग दोस्ताना व्यवहार करेंगे और हमें फिल्म बनाने देंगे या नहीं। यही वो सबूत है जिसने हमें सामोस फार्मा तक पहुंचाया। निर्यात के आंकड़े बताते हैं कि सामोस ने खाना के बंदरगाहों के जरिए इंडिया से लाखों ओपियोइड्स का आयात किया और कंपनी का नाम है वेस्टविन इंटरनेशनल। वेस्टविन की पड़ताल करने पर उसके निदेशक मंडल का पता चला। इसमें एक जाना पहचाना नाम है, विनोद शर्मा। तमाले में ओपियोइड संकट से निपटने की जिम्मेदारी सिटीजन टास्क फोर्स जैसे समूहों पर छोड़ दी गई है। यहां मिली विनोद शर्मा की टेफ्रोडोल। उस शाम वो दवाओं को जलाने के लिए एक स्थानीय पार्क में इकट्ठे हुए। पश्चिम अफ्रीका के एक छोटे से कोने में ये टास्क फोर्स अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे ये गोलियां जल रही हैं, इंडिया में उत्पादन इकाइयां लाखों और गोलियां बना रही हैं और जो लोग इन्हें बनाते हैं वो दूसरे लोगों की दुर्गति की कीमत पर और अमीर होते जा रहे हैं।